बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सबकी रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी। तो आज मैं आपको प्री रमज़ान प्रिपरेशंस में कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप प्रिपेयर करके पहले से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं चना बताऊंगी। तो चना मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। ये 1 किलो चने लिए थे मैंने, ब्लैक चने। और फिर दूसरे दिन इसका पानी फेंक के मैंने दूसरा पानी ऐड करके इसमें नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। अब जब ये बॉईल हो जाएंगे तो ये देखें अभी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो इसे हम जिपर बैग्स में पैक करके रख देंगे। तो जितनी क्वांटिटी की आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने बैग्स बना लें डेली बेसिस पे। हमारे यहाँ चूँकि चने रोज़ बनते हैं, कभी चाट बन जाती है चने की, कभी आप है ना उसको मसाले डाल के फ्राई कर लेते हैं, कभी दही में बना लेते हैं। तो रमज़ान में चने मेरे यहाँ रोज़ बनते हैं। तो मुझे एक आइडिया है कि मुझे रोज़ कितनी क्वांटिटी का बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं ज़िपर बैग्स में इसको पैक करके फ्रीज़ कर दूंगी। तो जब भी मुझे बनाना होगा इसे निकाल के इसे गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के रख देंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। फिर आप जैसे चाहे इसे बना सकते हैं। तो ये आराम से रमज़ान में चल जाएंगे पूरा महीना। तो ये देखें यहाँ पे हमारे चने बन के रेडी हो चुके हैं। अब जो सेकंड चीज़ हमको हमेशा ज़रूरत पड़ती है वो लेमन जूस की होती है। तो लेमन जूस को मैंने सोचा, जैसे शरबत में हमको अक्सर जो है हम लेमन डालते हैं शरबत में, या किसी चीज़ में हमको लेमन डालने की ज़रूरत होती है। तो अब उस वक़्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लेमन का जूस निकालें फिर डालें। तो आप इसको है ना जूस को भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं क्यूब्स बना के। आप चाहें तो जूस को बॉटल में डाल के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीज़ कर देंगे क्यूब्स के हिसाब से तो एक मेजरमेंट की आइडिया हो जाएगी आपको कि 1 क्यूब या 2 क्यूब डाल के आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेमन का जूस निकाल लिया है और इसे मैं आइस ट्रे में डाल दूँगी। और जब इसका जो क्यूब्स बन के रेडी हो जाएंगे तो इसे हम पैक करके फ्रीज़ कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो ये ना बड़ी कन्वीनियंट रहती है, ऐसे छोटे छोटे टिप्स रहते हैं रमज़ान के लिए, लेकिन हम लेडीज़ के लिए इतने कन्वीनियंट हो जाते हैं ना, तो हमारा काम किचन में थोड़ा कम हो जाता है और उसकी वजह से हम थोड़ी इबादत में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। वरना तो किचन में इतना टाइम चला जाता है इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लेमन क्यूब्स भी प्रिपेयर करके रख लिए हैं। अब इसे भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 1 क्यूब या 2 क्यूब उसके हिसाब से शरबत वगैरह में डाल के आराम से बना लूँगी। अब जो थर्ड चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ या आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो बेसन की प्रिपरेशन है। हर घर में पकोड़े बनते हैं रमज़ान में। जो भी हमारे देसी घर हैं उसमें बगैर पकोड़ों के तो हम रमज़ान सोच भी नहीं सकते। तो पकोड़े बहुत सारे लोगों के घरों में बनते हैं। तो उसका लेकिन आप चाहें पकोड़े आलू के बनाएं, प्याज के बनाएं, पालक के बनाएं, किसी भी चीज़ के बनाएं, जो बेस होता है ना वो सेम ही होता है। तो आप जो है जो बेस तैयार करके अगर रख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उस वक़्त मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप उस बेसन में जो उसमें सारी चीज़ें मिली होंगी तो आप बना के रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने धनिया रोस्ट कर लिया, फिर ज़ीरा रोस्ट कर लिया और ज़ीरे को मैंने पीस लिया और जो धनिया है उसको मैं है ना हाथ से ही क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने धनिए को हाथ से क्रश कर लिया है। तो यहाँ पे मैं है ना जो पकोड़े का बेस है वो रेडी कर रही हूँ और उसके बाद उसको भी हम पैक करके रख देंगे। और यहाँ मैंने 1 किलो का पैकेट लिया है बेसन का। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपनी फैमिली में जितनी भी ज़रूरत है। और ये भी आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये भी आराम से पूरा रमज़ान चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन को हाथ से अच्छे से मसल के इसके अंदर डाल देंगे तो इसकी खुशबू है ना अच्छी निखर के आती है। और उसके बाद मैं इसमें जो ज़ीरा पाउडर हमने बनाया था वो ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी और उसके बाद जो है वो जो धनिया हमने क्रश करके रखा था वो क्रश्ड धनिया डाल देंगे। धनिया का आपको पाउडर नहीं बनाना है, बस हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेना है
और ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ज़िपर बैग्स में हम अपने हिसाब से जितनी भी आपको क्वांटिटी की ज़रूरत है वो क्वांटिटी आप पैक करके रख दीजिए। सब फैमिली को अपना अपना हिसाब का क्वांटिटी पता होता है कि वो रोज़ कितने पकोड़े बनते हैं, उनके यहाँ किस हिसाब से पकोड़े बनते हैं। तो मैंने अपना फैमिली के हिसाब से उसमें थोड़े क्वांटिटीज़ पैक करके रख दिए हैं। तो जब भी आपको पकोड़े बनाने की ज़रूरत हो, आप बस ज़िपर बैग में से ये बेस निकाल लीजिए। मसाला सारा रेडी है, इसके अंदर कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो प्याज ऐड करके प्याज के पकोड़े बना लीजिए, आलू ऐड करके आलू के बना लीजिए, पालक, गोभी, जिस चीज़ के भी पकोड़े आपको बनाने हैं, आप बस ये बेसन डाल के उसमें पानी ऐड करके और जो भी इंग्रेडिएंट आपको चाहिए सब्ज़ी का या प्याज का, तो वो ऐड करके आप बना सकते हैं। आप इसमें सिर्फ फुल्कियाँ भी अगर आपको बनानी है तो सिर्फ पानी ऐड करके उसकी फुल्कियाँ बना के वो भी ऐड कर सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं। तो अब मैं जो आपको नेक्स्ट चीज़ बताने जा रही हूँ वो है पुदीने की चटनी। जो हरी चटनी हम रोज़ समोसे या पकोड़ों के साथ खाते हैं, तो वो चटनी, इसको भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आपने थोड़ा हरा धनिया ले लिया, थोड़ा पुदीने के पत्ते ले लिए और इसके साथ थोड़ी ग्रीन चिलीज़ ले ली, लहसुन ले लिया, नमक है, ज़ीरा और धनिया। तो धनिया और ज़ीरा है, इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे पहले। मैंने इसे भून लिया था और फिर ये सारी चीज़ों को मिला के आप एक मिक्सर में इसे पीस लेंगे मिक्सी में। ये थोड़े छोटे-छोटे टाइम सेविंग हैक्स होते हैं जो आप रमज़ान में इस्तेमाल कर लेते हैं अगर, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और आपको कुरान पढ़ने के लिए या कोई इबादत करने के लिए है ना, टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये आपकी ये ग्रीन चटनी बन के रेडी हो चुकी है। ग्रीन चटनी तो हर घर में ही बनती है, लेकिन रोज़-रोज़ बनाने में काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसे भी फ्रीज़ कर देंगे क्यूब्स में, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जब भी हमको ज़रूरत है, तो हम क्यूब्स निकाल के उसे दही वगैरह में मिलाकर उसकी चटनी आराम से तैयार हो जाएगी, बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पे क्यूब्स मेरे फ्रीज़ हो चुके हैं और इसे मैं अब इसे भी ज़िपर बैग में डाल के इसे भी फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, ये इस तरीके से क्यूब्स बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वांटिटी का एक आइडिया हो जाता है। तो आपको बस 1 या 2 क्यूब्स निकाल के उसके हिसाब से ऐड कर देना है ना चटनी में। आप चाहें तो इसे जैसे आपको कुछ कबाब वगैरह बनाना है, तो उसमें अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट करके उसमें डाल के कबाब बना लेंगे। या दही की अगर आप चटनी बना रहे हैं तो उसमें दही में बस 1 या 2 क्यूब्स डाल के आप वो चटनी बना सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही कुछ छोटे टाइम सेविंग हैक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करी हूँ। इस तरीके से हम पहले से प्रिपेयर करके अगर रख लें तो रमज़ान सुकून से गुज़र जाता है और किचन में टाइम थोड़ा कम अगर हम स्पेंड करते हैं तो हमारी इबादत का टाइम जो है वो बढ़ जाता है और हमको इबादत करने का मौका मिलता है। मैंने दही में वो क्यूब डाल के आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि किस तरीके से आप दही की चटनी बना सकते हैं। सिर्फ सॉल्ट डालना बाकी था उसमें। बाकी फ्रेंड्स, ये सारे आप हैक्स ट्राई करिए, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदेमंद रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।